गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चालू करने वाले हैं ज्योग्राफी, भूगोल, जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? भूगोल। संसाधन के बारे में इसमें क्या होती है? चर्चा की जाती है। संसाधन क्या होती है? चैप्टर का नाम है संसाधन और उसका विकास। संसाधन होता क्या है? दुनिया की सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्तियां बनने के योग्य होती है। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्तियां बनने के योग्य हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब परिसंपत्तियां क्या होती है? जिसके लिए भाई भाई में लड़ाई होता है, जिसके लिए बेटा बाप के साथ लड़ाई होता है, जिसके लिए कौरव और पांडव के साथ युद्ध हुआ, जिसके लिए सहोदर भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। ये किसके लिए होते हैं? घर परिवार, खेत बधार, संपत्ति, ये सब है ना। मोटरसाइकिल खातिर लड़ाई होगा, साइकिल खातिर लड़ाई होगा। तो दुनिया की सारी वस्तुएं जो मानव के विकास की क्रिया को प्रभावित करता है, मानव के विकास की क्रियाओं को क्या करता हो? प्रभावित करता हो। जैसे सिंपल तौर पर हम बात करें कि घर है, अगर घर रहेगा तभी ना रात में सो के निकलेंगे बाहर, तो सुबह बढ़िया से काम करेंगे। तो घर क्या है? परिसंपत्ति है। प्राचीन समय में नदी बहती थी, आज भी नदी बहती है। लेकिन प्राचीन समय में क्या था? नदी जो बहती थी उसमें जो बालू था उसका आदमी इस्तेमाल करना नहीं जानता था। तो बालू उस समय थी लेकिन संसाधन नहीं थी। बालू तो थी लेकिन संसाधन नहीं थी। मानव उस समय उसको संसाधन के रूप में विकसित किया जब मानव घर बनाना जान गया। अब बालू अट नहीं रहा है। बालू 2000 रुपये ट्राली बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? बालू के लिए बालू माफियाओं में युद्ध चलने लग रहा है, लड़ाई चलने लगा। क्यों? क्योंकि बालू अब मानव की परिसंपत्ति बनने के योग्य हो गई। तो दुनिया की सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्ति बनने के, बीच बीच में छोड़ रहे हैं तो बोलना है, मानव की परिसंपत्ति बनने के योग्य होती है, जो मानव के विकास की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की आपूर्ति करती हैं, तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं बाबू? संसाधन कहते हैं। तो कहने का मतलब संसाधन समझ गए आप? संसाधन क्या हुआ? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। तो आर्थिक रूप से संभाव्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, माने जिसे पैसे से खरीदा जा सके, और क्या है? सांस्कृतिक रूप से उसकी मान्यता हो। वे सारी वस्तुएं क्या कही जाती है बाबू? संसाधन। तो संसाधन समझ गए? संसाधन उत्पन्न नहीं किया सकता है, संसाधन को बनाया जाता है। जैसे पहले भी बालू था, आज भी बालू है। पहले इस्तेमाल नहीं था तो संसाधन नहीं था, आज इस्तेमाल होने लगा तो संसाधन बन गया। समझ में आ रही है? बिल्कुल। आज से पहले ये पहाड़ जो दिखाई दे रहा है, कैमूर पहाड़ी, तो कैमूर पहाड़ी था लेकिन उसका आदमी इस्तेमाल करना नहीं जानता था, तो संसाधन नहीं था। लेकिन जान गया घर बनाने के लिए गिट्टी चाहिए, गिट्टी तोड़िए, उससे फिर क्या पटिया काटते हैं लोग, तो अब उसका इस्तेमाल करना मानव जान गया, तो क्या हो गया? संसाधन हो गया। आज से पहले जंगल थे, लोग इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में नहीं कर पाते थे, संसाधन नहीं था, लोग घुमंतु भोटिया का जीवन व्यतीत करते थे। आज उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल कर फर्नीचर बन रहा है, तो संसाधन बन गया। तो दुनिया की सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्ति बनने के योग्य होती हैं, जो मानव के विकास प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं, जो मानव के आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में मदद करती है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? याद हो गया ना एकदम? अब संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन को हम कैसे बांटेंगे? ठीक है, जिसे घर में बंटवारा होता है ना कि दादा दू भाई तो आधा आधा हिस्सा। अब दादा के एगो है तो ओकर आधा हिस्सा मिल जाए, एगो के 3 गो है तो 3 हिस्सा लगेगा।
लगता है ना। तो वही बात इसमें भी है। संसाधन जो होता है उसका वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर अलग किया जाता है, समाप्यता के आधार पर अलग होता है, स्वामित्व के आधार पर अलग होता है और विकास के आधार पर अलग होता है। प्रश्न बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को कितने वर्गों में बांटते हैं? तो 2 वर्ग में, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव। जैव माने जीव, अजैव माने जौना में जीव ना होके। तो जैव संसाधन का मतलब बाबू हो गया जिसमें क्या हो? जीव हो, और जीव से जो उत्पन्न होता हो। जैसे दूध देखे है ना, तो क्या है? जैविक संसाधन हुआ। क्यों? क्योंकि दूध किससे उत्पन्न होता है? जीव से। मानव क्या है? जैविक संसाधन है। मछली क्या है? जैविक संसाधन है। मुर्गा क्या है? जैविक संसाधन है। अंडा क्या है? जैविक संसाधन है। यानी ऐसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? जीवों से होती है। तो ऐसे संसाधन को जैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे गोईठा जैविक संसाधन है। जैसे अंडा, मांस, मछली, कुकुट माने मुर्गा, मुर्गी, बतख, ये सब क्या है? जैविक संसाधन है। खुद मनुष्य भी एक जैविक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य भी किसी मनुष्य के काम में आता है। आप किसी का घर बनाते हुए देखते हैं, वहां मजदूर के रूप में कौन काम करता है? आदमी। तो आदमी वहां काम के रूप में कर रहा है, कर्म के रूप में कर रहा है, वहां वर्कर के रूप में कर रहा है। तो आदमी भी एक संसाधन हो गया। क्यों? क्योंकि वो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, घर बना के पूरा कर रहा है ना। तो मानव क्या हो गया? मानव भी एक संसाधन है, और मानव साध्य भी है। काम कराने वाला भी मानव, काम करने वाला भी मानव। तो जौन काम कर रहा है वो क्या है? संसाधन है। और जौन काम करा रहा है वो क्या है? साध्य हो गया। बुझा गेल नो। यानी आप अगर किसी व्यक्ति को मजदूरी करा रहे हैं उससे, तो व्यक्ति संसाधन हुआ और आप क्या हो गए? साध्य हो गए। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो साध्य भी है और संसाधन भी है। अन्यथा मानव को छोड़कर दुनिया का कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो संसाधन के रूप में साध्य भी हो जाए और संसाधन भी हो जाए। तो प्रश्न करेगा क्या कि संसाधन क्या है? दुनिया की सारी वस्तुएं जो मानव की परिसंपत्ति बनने के योग्य होती है, जो मानव की आवश्यकताओं की आपूर्ति करती है, जो मानव के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, वे सारी वस्तुएं क्या कही जाती है? संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, हुआ करते हैं। संसाधन की उत्पत्ति नहीं होती है। प्राचीन समय में जब मानव किसी वस्तु की उपयोग करना नहीं जानता है तो संसाधन नहीं है। जब मानव उसका इस्तेमाल करना जान जाएगा तो क्या हो जाता है? संसाधन। मानव जब तक नहीं जाना तो क्या है? संसाधन नहीं है। जिस दिन जान गया वो क्या हो गया? संसाधन हो गया। नहीं जाना संसाधन नहीं है, जान गया संसाधन हो गया। क्लियर हो गया एकदम। अब उसके बाद संसाधन को हम क्या कहें कि संसाधन के रूप में मानव एक संसाधन है क्या? तो हम कहेंगे है। मानव तो एक अनुपम संसाधन है, क्योंकि यह साध्य भी हो सकता है और साधन भी हो सकता है। साध्य कैसे होगा? तो किसी व्यक्ति से अगर हम कोई काम करा रहे हैं तो हम एक साध्य हैं, और व्यक्ति हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो साधन और साध्य दोनों एक ही संसाधन है, जिसका नाम क्या है? मानव। जिसका नाम क्या है? मानव। बोला करो, जिसका नाम क्या है बाबू? मानव। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर ऐसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? जीव से। वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? जीव से। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? जैविक संसाधन के नाम से। ऐसे संसाधनों को पुनः गाड़ने पर मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं। जैसे मवेशी मर जाता है, उसको ले जाकर के कहीं गाड़ देते हैं लोग, कुछ दिन के बाद वो किस में तब्दील हो जाता है? ठीक है, तो जैविक संसाधन हुआ। आप देखे होंगे पौधा, देखिए ना, पौधा से घास निकलता है, भूसा निकलता है, पुआल निकलता है। इस सब को 2-4 बरस के लिए फेंक दो, काम में बदल जाता है मिट्टी। तो जैविक संसाधन की विशेषता है कि वो पंच तंतुओं में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है।
वह पंच तत्वों में क्या हो जाती है बाबू, विलीन हो जाती है। दूसरा हो जाता है क्या, अजैविक संसाधन। ऐसा संसाधन जो मानव अपने तकनीकी विकास की सहायता से बनाया हो, वो जीव से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन। जैसे मोबाइल में जीव है, कंप्यूटर में जीव है, बल्ब देखते हैं इसमें जीव है, ट्यूबलाइट में जीव है, बस चल रहा है इसमें जीव है, तो ये सब क्या है, अजैविक संसाधन है। घर क्या है, अजैविक संसाधन है। फैक्ट्री क्या है, अजैविक संसाधन है। सड़क क्या है, अजैविक संसाधन है। आप जितनी भी चीजें देखिए, ईंटा पत्थर, ये सब क्या है, अजैविक संसाधन है। पहाड़ भी अजैविक संसाधन है। क्लियर हो गया। लेकिन वन जैविक संसाधन है, वृक्ष जैविक संसाधन है, पहाड़ जैविक संसाधन नहीं है, क्योंकि पहाड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन ग्रहण नहीं करता है, लेकिन पेड़ पौधा भोजन ग्रहण करता है, भोजन का संश्लेषण करता है। तो पहाड़ जीव नहीं है, वृक्ष क्या है, जीव है। जो जीव है उसको क्या कहेंगे, जैव। और जो जीव नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे, अजैव। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर हम इसको दो वर्गों में बांटते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। यानी जवन जल्दी समाप्त हो जाए बबुआ, धसरा धसरी ना पिताजी बजा, जो जल्दी समाप्त हो जाएगा वो क्या है, वो क्या है, एगो प्रचार देता है, देखे होंगे क्या देता है ना, कि लड़कवा का रिजल्ट आता है तो उससे पहले क्या होता है, वो पापा को मेंटो फ्रेश किया देता है। जब मेंटो फ्रेश मुंह में रहेगा तो आदमी बोलता नहीं है, तो सोचा कि फेल हुए हैं, कहीं इनको रिजल्ट धराएंगे तो पूरा गरियाएंगे हमको, तो क्या किया, पहले मेंटो फ्रेश दे दिया, वो मुंह में लगा लिया ना, और लगा के तब कह रहा है पिताजी देखिए मेरा रिजल्ट क्या हुआ, तो देख रहा है कि फेल हो गया, तो बोल नहीं रहा, तो झपड़िया दे रहा है। कहे कि जुबान पर लगाम लगाएगा, हाथ पर लगाम तो लगाएगा नहीं। तो माने ऑनलाइन चल रहा है, इसका मतलब आप लोग जो है मनता है कुछ करिएगा, ठीक है ना, ऐसा गलत मत करिए ना तो कहीं उतार के आगे नहीं ना तो बहुत 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 बुरा हो जाए, ठीक है ना। यहाँ से क्या बता रहे थे, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय जौन का होके नया ना होके, जौन का होके पुरान से इस्तेमाल कइल जात होके, तो ओकरा के अनवीकरणीय कहल जाई। अनवीकरणीय माने पुरान, पुरान के हमनी के का कहनी जा, परंपरागत संसाधन, या इसको क्या कहते हैं, अचक्रीय संसाधन, या इसको कहते हैं असंवहनीय संसाधन, असंवहनीय संसाधन, या फिर इसको कहेंगे असतत पोषणीय संसाधन। समझते चलना ही क्या कर रहा है, पोषणीय संसाधन। वे सारे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाने वाला है, तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं बाबू, परंपरागत, या क्या कहते हैं अनवीकरणीय, या क्या कहते हैं अचक्रीय, या क्या कहते हैं असंवहनीय, या असतत पोषणीय संसाधन के नाम से। जैसे कोयला एक न एक दिन का होगा खत्म, पेट्रोलियम एक न एक दिन का होगा खत्म। तो जो चीजें जल्दी खत्म हो या देर से खत्म हो, खत्म होना लाजमी है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन या परंपरागत संसाधन के नाम से। यानी अनवीकरणीय क्या हुआ, ऐसा संसाधन, दिमाग में चलाओ रह जा, ऐसा संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, जो एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला हो, तो ऐसे संसाधन को असतत पोषणीय संसाधन, असतत पोषणीय संसाधन, या असंवहनीय संसाधन, या अचक्रीय संसाधन, या परंपरागत संसाधन के नाम से जानते हैं। इसे की ही अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। क्लियर होता जा रहा है। दूसरा हो जाता है क्या, नवीकरणीय, जो नया होके, जवना के दादा बाबू इस्तेमाल ना करत हो कस, अब हमनी के करत हो की जा।
जौना के भंडार अक्षय होके जो खत्म होने वाला न हो। तो देखो अगर ये पवन ऊर्जा से बिजली बनता तो ये क्या है, हवा बहेगी, हवा बहेगा तो पवन ऊर्जा भी बनेगा। जल ऊर्जा, समुद्र में ज्वार आएगा, समुद्र का पानी बहता रहेगा, तब तक हमारा काम चलता रहेगा, बिजली की उत्पत्ति होती रहेगी। तो ये क्या है, जल ऊर्जा, ये क्या है, नवीकरणीय है। सूर्य ऊपर से आएगा, हमने के प्लेट बिछाएगा, उधर से बिजली प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये सब कौन संसाधन है बाबू, नवीकरणीय। ऐसा संसाधन जिसका भंडार अक्षय हो, अक्षय जिसका क्षय नहीं हो सकता हो, ऐसा संसाधन जिसका भंडार अक्षय हो, जो कभी समाप्त होने वाला न हो, जिसका चक्रण किया जा सकता है। जैसे पानी सुखाला फिर बुनी परी आ जाई, फिर सुखाई फिर बुनी परी आ जाई। दिन में क्या होगा, सूरज दिखेगा, रात में नहीं, फिर दिन में दिखेगा, रात में, तो पूरा होता ना, तो पूरा होता है। यही चलते करा के चक्रीय या संवहनीय संसाधन, चक्रीय संसाधन या संवहनीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। चक्रीय संसाधन, कौन संसाधन बाबू, चक्रीय, या कौन संसाधन, संवहनीय, या कौन संसाधन, अपरंपरागत संसाधन के नाम से इसे सतत पोषणीय संसाधन भी कहा जाता है। इसे नवीकरणीय संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। आशा है, विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक, याद हो गया है ना। उसके बाद अगला हो जाता है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर बाबू, स्वामित्व। स्वामित्व माने मालिकाना हक कि समान केकर है, बुझाता ना, ये समान किसका है, ये मालिकाना हक बताता है। जैसे आप देखे होंगे ट्रेन में घुस गए और जा रहे हैं, अटैची उटैची पार पिए फला आता है, उधर से टॉर्च मारता है, कहता है किसका है, ये किसका है। जब से दारू बंद हो गई बिहार में तब से और चेक होता है ना, हो कि कहीं झारखंड ब्रांड ये उत्तर प्रदेश ब्रांड तो नहीं आवत ना, तो हुड़ता है सब, कहता है ये क्या है, ये क्या है, तो कहेगा कि ये मेरा है। ये किसका है, तो मेरा है, तो टोक के देखता है, भाई ये में बोतल सोतल तो बाजत नहीं है, नहीं तो छोड़ देगा। जहां कोई नहीं बोलता है तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है। तो उस समय लालच में नहीं पड़ना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं बोल रहा तो तू कह दो कि हाँ हमारा हो, क्योंकि जहां कहला कि मेरा है तो समस्या इतना खड़ा हो जाए, का जनों में दारू हुई तो तू चल दे बका जेल। बात बुझा रहा है ना। इसलिए कितना भी बढ़िया चीज हो, अगर कोई छोड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ राज है। एक समय की बात था, एक व्यक्ति ट्रेन पर चढ़े और जहां बैठे वहां एक बड़ा भोला भाला व्यक्ति आया, थोड़ा सा जेंटलमैन था, आके बगल में बैठा। बड़ा सा बक्सा था उसके पास, खींच के लगाया, भैया थोड़ा सा टेका दो, टेका दिए। चूंकि भाईचारा देश में चलता है, यहाँ तो परिचय पूछिएगा ना तो अगर घर तक आदमी पहुंचा देते हैं, चलो चलो पहुंचा देते नहीं, टाइम है पूरा। तो क्या किया वहां पे कि लिया करके उसको टेलवा के रख दिया। फिर बोला ना रुका ना तनी मिक्सचर खाते हैं का, तो रुकिए पैकेट लेके आते हैं उधर से खरीद के। यो खूब खुश कि लागता बेटा गिल बा एकदम कुबेर के खदाने ना हो, भर रास्ता खियावत चली का, तो हाँ जाई जाई हम देखो तनी। वो गया वहां से, तब तक ट्रेन खुल गया, बेचारा छूट गया। अब छूट गया, गाड़ी चल दी है। गाड़ी मान लीजिए पटना से डिहरी तक आने वाली थी, डिहरी रुक जाने वाली थी, एक मरे कहानी के तौर पर है। अब डिहरी रुक जाने वाली थी और वहां से आदमी चल दिया था। डिहरी आ गई गाड़ी, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। बेचारा जो था वो ईमानदार था, इंतजार किया आधा घंटा कि अब वो आ जाएगा, अब वो आ जाएगा, नहीं आया। तो मन अब ओकरा अंदर बेईमानी समा गया। सोचा कि छोड़िए, नहीं आ रहा है तो क्या करना है, इसको उठाते हैं, लेके चलते हैं। कुली वाला को बुलाया, कुली इधर आओ इधर आओ। आया, कलश की कितना ले चलो, लेने के लिए चलोगे तो कलश 250। सोचो साला इतना बड़ा बक्सा मिल गई, में मोलाई क्या करेगा, चल उठाओ ले चल। लेके चला, तब तक टीटी कहीं किसका बक्सा है, तो कहा क्या बात है, तो इसका चालान कटेगा ना, 40 किलो से ज्यादा है। आप एक बार में 40 किलो एक टिकट पर ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो चालान कटता है, उसके लिए टिकट बनाना पड़ता है। तो इसका पार्सल बना है, तो नहीं तो फाइन। तो पार्सल में लिखवा दिलो नहीं, बक्सा नंबर हतना,
फलाना पवन कुमार सिंगर ना हो काका पूरा लग गई का पवन अलग के पूरा एकदम चाट बन गया। पवन खुश, ये मेरा हो गया। गाड़ी अब क्या है, गाड़ी वहीं रुकी हुई है। स्टेशन से ज्यों बाहर निकले तो कुछ पुलिस वाले आ रहे थे कि बक्सा किसका है, तो कलन की मेरा है सर। तो कलश किसका, चाबी खोलो इसको देखना है। तो चाबी तो इनके पास था नहीं। कलन सर चाबी गुम हो गया। कलश गुम हो गया चाबी तुम्हारा, तो इसको तोड़ो, इस पर हम लोग को डाउट है। तोड़ा गया तो उसमें लाश था। क्या था, लाश था। अभी बेचारे कतनों कहेंगे मेरा नहीं है तो होगा हो, क्योंकि आपके नाम से क्या है, रजिस्टर्ड हो गया। तो जब कह दीजिएगा मेरा है तो सोचिए दफा 305 लगता है, 307 या 305 होता है मृत्यु का, है ना। किसी को मर्डर कीजिएगा तो दफा 307 लगता है, 302 307 मर्डर का लगता है ना। तो क्या हो गया, 307 लगा, कहानी खत्म। अब वो कहाँ चले जाएंगे, अंदर। तो इजा जाके चौकी सिंह का हो तब सोचिंग का कि साला बड़ा गलती कहीं नहीं लालच करके, है ना। इसलिए कभी मेरा तेरा दुनिया जानी सब करे के ना चाहिए। मिल गई लोकरा के अपना क्या समझिए, ढेला के समान समझिए, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, जब आपका हो, व्यक्तिगत माने आपका हो, किसी निजी व्यक्ति का हो, ऐसा वस्तु ऐसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का मालिकाना हक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, ये मेरा मोबाइल है तो मेरा अपना पर्सनल है, ठीक है। मेरा कोचिंग ये मेरा अपना पर्सनल है। मेरा ये फैन अपना पर्सनल है कि नहीं। यानी जो भी इसमें में दिख रहा है सब किसका है, मेरा है ना। तो इस पर मालिकाना हक किसका हुआ, मेरा। ये बेंच पर मालिकाना हक किसका है, मेरा है। इस बोर्ड पर मालिकाना हक किसका है, मेरा है। आपका टी शर्ट पर मालिकाना हक किसका है, मेरा नहीं है ना, नहीं आपका है कि नहीं। आपका ये पैंट है, इस पर मालिकाना हक किसका है, आपका है ना। नहीं तो कहिएगा मेरा, तो भाई खुलवा देंगे हम, कहो तो मेरा नहीं है, आपका है कि नहीं। तो इसी तरह से अपना और पराया ये समझ में आता है कि किसका सामान है और किसका। तो जिस पर व्यक्तिगत मालिकाना हक दिख जाए तो उसे व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद होता है सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन जिस पर पूरा समुदाय का हक हो। जैसे गांव में एगो सामुदायिक भवन बनता है, जेकरा घरे बारात तिलक आएगा, बुनी पानी पड़ेगा तो वही में अपन व्यवस्था होता है कि नहीं। उसी में पूड़ी मिलता है, कहो आदमी बैठ के मार के ठीक हो जाता है। आईपीएल मैच देखना होगा, सामूहिक टीवी लगाना होगा तो ऐसा के सामुदायिक भवन की खोज की जाती है ना। गांव में कोई मीटिंग होता है तो ऐसे सामुदायिक भवन में लोग जाते हैं। कोई सामूहिक पूजा पाठ होता है तो इसी जगह पर लोग जाते हैं। तो कहने का मतलब है जिस पर पूरा समुदाय का हक हो, पूरा समुदाय का हक हो, तो उसे क्या कहते हैं बाबू, सामुदायिक संसाधन। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। राष्ट्रीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का हक हो। किसका, राष्ट्र का हक हो। जैसे रेलवे, भारत के रेल पर पाकिस्तान के हक बा नहीं, तहार हक बा नहीं है। आपका हक है बस जितना देर तक टिकट लीजिएगा उतना देर बैठने का, है कि नहीं, उससे ज्यादा हक नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए होता है, सबके लिए है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। जैसे 200 किलोमीटर के बाद का जो समुद्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति होता है, तट से 200 किलोमीटर दूर, है ना। अब विकास के आधार पर संसाधन कब हो गया, एगो, दूगो, तीनगो, है ना, चारगो, और क्या, विकसित भंडार और संचित कोष। देखिए विकास के स्तर पर संभावी माने जिसकी संभावना हो। जैसे हाइड्रोजन बम अभी बना नहीं है लेकिन बनेगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो संभाव्य ईंधन क्या कहलाएगा बाबू, हाइड्रोजन। संभाव्य संसाधन क्या कहलाएगा बबुआ, हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा, आइल बड़ूजन ने होता प भोजन बेटाई
नाश्ता उमार जाएगा तो क्या कर बुझाए, ऐसे बोलो, ठीक है। संभावी विकसित संसाधन, यानी जो क्या हो जाता है, संभाव्य है और विकसित भी हो गया, भंडार है, माने अंदर भंडार में है, लेकिन उसको अभी निकाले हम लोग नहीं, निकालने में खर्चा ज्यादा है। जैसे भारत में थोरियम ज्यादा है, लेकिन निकालने का खर्चा भी ज्यादा है, तो भारत दूसरा से यूरेनियम मंगा लेता है। चल भाई जहिया तोर ओराई तहिया हम निकाल के खाइब कहो, मैंने इस्तेमाल करब। एक संचित संसाधन जिसे निकाल के रखा जाता है हमेशा के लिए, फ्यूचर के लिए, तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है, संचित। अब आगे देखिए, दे रहा है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। बताया अभी जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, बताया ना। जैविक संसाधन क्या बताए, ऐसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, जिनसे जीवन है, जैव संसाधन कही जाती है। मनुष्य, प्राणी जात या फिर वनस्पति, पेड़ पौधा, हो जाएगा ना। दूसरा अजैव संसाधन, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। कौन संसाधन, अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। अजैव संसाधन में क्या हो गया, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बना हो, जैसे क्या, चट्टान, धातु, ये सब क्या है, निर्जीव से बना है। आगे फिर है समाप्यता के आधार पर संसाधन। पहला बताए नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन या चक्रीय संसाधन या संवहनीय संसाधन या सतत पोषणीय संसाधन या सतत पोषणीय संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन के नाम से जाना जाता है। अनवीकरणीय संसाधन में बताए ठीक इसका उल्टा, ऐसा संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, जो एक न एक दिन धोखा देने वाला हो, जो एक न एक दिन क्या हो, समाप्त होने वाला हो, तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन या अचक्रीय संसाधन या असंवहनीय संसाधन या सतत पोषणीय संसाधन या फिर क्या हो जाएगा, या परंपरागत संसाधन। गुड। अब इसमें क्या क्या होगा बाबू, खनिज खत्म हो जाएगा एक दिन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या हो जाता है। अब आगे है स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर बाबू, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। सबको बढ़िया से समझ में आवा है ना, किसी को दिक्कत उक्कत बुझा है ना, ना बुझाई तो कह है ना, का बबुआ पाया में लुका के कुछ समझ में आवा है ना, ठीक है। तू ओ काबिला जनजाति के का हो, लुका के अटैक करबो कहो, हैं गोरिल्ला युद्ध ना न करबो, ठीक है, तारा से बचे के रहेगा पड़ी, ठीक नो। देखना सब उधर से चलेगा तो टंगरी खींच देना सब, है ना, वहां रस्सी बजा के रखना, उधर दौड़ेगा तो खींच देना, है ना, ठीक है। क्या बता रहे थे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। पहला हो गया क्या, व्यक्तिगत संसाधन। कौन संसाधन, व्यक्तिगत। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं जिनका स्वामित्व किसी निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे किसान की जमीन, निजी जमीन होता है ना, किसान का घर, किसान का मोबाइल, आपकी बीवी बाल बच्चे, है ना, ये सब क्या होंगे, ये सब भी क्या होंगे, व्यक्तिगत संसाधन होगा ना। हो, इसको निजी संसाधन के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी 10th क्लास में बच्चा है, बीबी के नाम पर कितना खुश है, कहो जिस दिन बिया हो जाएगा ना बच्चा, उसी दिन बुझाएगा, ठीक नो, ठीक नो। बिया हो जाए ना, जितना खुश बढ़ा जाए उतने गम में तब्दील हो जी बजा, बुझाता ना, ठीक नो, है कि नहीं। 1-2 साल खुशी मिलता है, जब जीवो ससुरारी तो गोड़ लगभग 500 बेटाई है, फिर 2-4 साल के बाद कहो 1 रुपया ना बेटाई, है ना, ओगरी जीवो तो बन बन के कुछ मिली, फिर बाद में कुछ केहू पूछी उछी ना। कब पूछेब, जब बढ़िया अधिकारी बन जीवो, बड़ा लेवल का अधिकारी, तब आजीवन दामाद रहबो, है ना, उस घर का आजीवन दामाद। जब जाइएगा अरे बाप रे बाप, अगल बगल के भी पाहुन कहबो,
है ना। पूरा गांव माने बनला के सार ढेरे होलन कहो, अब बिगड़ला के पाहुनो ढेर आदमी ना होलन। अगर तार खराब स्थिति हो जाई ना आ तार पाहुन रोड पर बैठिए एकदम क्या फाटल कुर्ता एकदम पहन के आ बेचारा रोड पर खातन आ तले जा पाहुन गोड़ लगतनी तब पाहुन ऐसे कहाँ कहाँ का है हम नहीं पहचानते हैं। कहो पाहुन चिन्हत नहीं की तो कहेगा हम आपके हैं कौन। कहो उस समय लोग पहचानते नहीं है। पहचानेंगे तब जब आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी, आप बड़े अधिकारी रैंक पर होंगे। इसलिए भी पढ़ना जरूरी है। आप देखे होंगे छोटा एगो नौकरी लगता है तो गांव के लोग उसका इज्जत करना प्रारंभ कर देते हैं, और यदि नहीं होता है तो फिर लोग कुछ पूछते नहीं है। घर वाले पूछते नहीं है। बाबूजी है तो व्यंग में बोलिए पापा, तो लोग पापे न कहला जा, पापा पापौ पापा, बालको बालको बालका, पाप के तीसरा रूप पापा। तो कहीं ऐसे टोन बोलिए मम्मी पर। का हो कहाँ से बरिस्टरी कइलहन, देखनी आइलन बैग से लेके, अब कतना ले जी हैं उड़ावे, पूछ लिया तनी बढ़िया से। कहो बोलता है ना लोग। तो ये सब स्थिति बाद में हो जाएगा। अभी जितना रिलीफ मिल रहा है ना आपको पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ने में लगाइए, है ना। उसको रुमाल से मुंह पोंछने में मत लगाइए, है ना, ठीक है ना। उसके लिए गमछी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत संसाधन, देखिए व्यक्तिगत संसाधन एक झाप देम, है ना, ठीक नो। लड़की अस्थिर हो नहीं के सकत। कहो कैसे तो ई जयमालवा के दिन रह जली सन अस्थिर। कहो लड़की वो नहीं रह रही है सब। आज का देखाओ तुरंत जयमाल स्टेज पे एकदम करिया भूत है, बुझाता गिरीश लपेटल हुआ, आ लड़किया गोर है, आ वो बेचारा खरखा जिसन जाके रसगुल्ला खिला रहा है ना, और जो कहती है यो खिसी फेंक देता, भाग सालाना के भी तो मत को, है ना, और जाके रूस के बैठ जाता। करियर बड़ा तरह के क्या मनावे ही कहो है। तो कब मनाएगा जब IAS IPS हो जाइएगा। लता मंगेशकर खूब काली कलूटी थी, है ना, लेकिन जब शादी नहीं हो रहा था, बाद में क्या हुआ, जब वो ऐसी हो गई, सक्सेस कर गई, तो लोग उसके लिए माने क्या कर रहे थे, ऑप्शन पर ऑप्शन दे रहे थे। हमारा से का है, आदमी पैसा से ज्यादा प्यार करता है ना, है ना। शादी होता है तो शादी में आदमी खुश क्यों रहता है, काहे कि तिलक भेटाता है, कहो है कि नहीं। लड़कियों के बाप खुश रहता है, काहे कम से कम कपार पके बोझ को दूसरा घर जाती है, कहो बम पट के दे दो हमारे बेटी वो बिया दे थोड़ा पीछे, हैं क्या कर रही है, हैं देख रहे हैं ना, सब बम है ऐसा। परमाणु बम जोन कहा ना, सब परमाणु बम है। देखो इधर सुनो, सामुदायिक भवन सुनो इधर। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहे जाते हैं। जैसे गांव के तालाब, गांव का तालाब जो होता है उस पर सब लोग इस्तेमाल करते हैं ना। सुबह सुबह मोदी जी के स्वच्छता अभियान में जाके नहीं करते हैं, हो करते हैं कि नहीं। तो वहाँ पे चाहे मवेशी धोने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ कोई काम पड़ता है, आग बुताना हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। गांव में एगो का होता है शव, जहाँ फूका जाता है, शमशान, ये सब क्या है, पूरे समुदाय का होता है। मुस्लिम का अलग होता है और हिंदू का अलग। तो ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। गांव का मंदिर होता है, ये भी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। हिंदू का है तो हिंदू जाएगा, मुस्लिम के हैं तो मुस्लिम जाएंगे। ये सब क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। किसी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। आप भी एक राष्ट्रीय संसाधन हैं, क्योंकि आप भी एक देश का क्या है, नागरिक। आपकी कमाई का टैक्स कहाँ जाता है, सरकार के पास, तो विकास होता है। तो भारत के लिए, किसी देश के लिए, उस देश का नागरिक भी एक संसाधन है जो कमाने का जरिया, जो वित्त की जरिया उपलब्ध कराता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। लड़की खा गया, ये लड़का सब मार भात खा गया, पच गया, बोलो तो लोग धिकार है जिंदगी पर। देखो
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तट रेखा से 200 मील दूरी से परे बाहर वाला जितना भी संसाधन होता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिस पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, पूरे विश्व का अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम बका पंडित जी? नहीं ना? कही हो पंडित कुत्ता नाई जात देख गुर नाई कहो, है कि नहीं? अपने जात से आदमी तबाह बान, कैलसन कुकुर है ना, कि अगर हमार जात ठीक हो जाए तो हम गंगा जी ने आके चले। कहो सब कोई चुप बाई फुसुर फुसुर कैले बान, खरवा चढ़ गई में तिलक चढ़ावे का जीवो है ना? ना देखे कर है तट रेखा। आगे है विकास। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो पहला संसाधन संभावी संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो परंतु उनका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? विकसित संसाधन, वे संसाधन जिसका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन माने जो जिसका इस्तेमाल अब किया जा रहा हो। भंडारित, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव वहां तक पहुंचने में संभव नहीं हो पाया। जैसे भारत में क्या है, भारत में जो असम क्षेत्र में कुछ पेट्रोलियम मिला है जो काफी अंदर है, खनन करके निकालने में बड़ी खर्चा है, तो उसको भंडारित करके रखा गया है। तो कैसा संसाधन हुआ? विकसित, माने वो क्या है? भंडारित संसाधन है। कैसा? भंडार में है, जो ये मन करियो दिना हमने के निकालल जी। अगला हो जाता है संचित संसाधन। कौन संसाधन बबुआ? संचित, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ में नहीं हुआ है। संचित संसाधन जैसे जल देखे है ना, जल समस्या का है हल। जल को ऐसे तोड़ देंगे तो एक हो जाएगा हाइड्रोजन, एक हो जाएगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजनवा फ्यूचर का ईंधन है, भविष्य का ईंधन कौन है? बढ़िया हाइड्रोजन। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी का 71% भाग पर क्या है? जल है। जल इतना ज्यादा है तो हाइड्रोजन उसमें दुगना है कि नहीं? लेकिन हाइड्रोजन को निकालने का तकनीक जल से अभी हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन है लेकिन उसका इस्तेमाल अभी उतना ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर जान जाएंगे, आप लोग सर्च कर सकते हैं, अगर वैज्ञानिक बनना है तो हाइड्रोजन के निकाले के तरीका खोजा जाए। कहाँ से? जल से। लोटा लेके पानी ओकरा में का करिए जा, मथनी ले मह के का कुछ कर करके देखिए जा कैसे अलग होता कि नहीं के अलग है ना, तबे ना सर्च हुई हो। खोजते खोजत ना होई, फूक के थूक के कहो, है कि नहीं, हिला के कैसे देखिए जा। अब आगे देखो, संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास बताएं कि मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण। संसाधन नहीं रहेगा तो मानव का अस्तित्व अब नहीं रहेगा। रहेगा हो? नहीं रहेगा। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की क्या है? देन। संसाधन हमें शुरू कहां से मिला? प्रकृति से मिला। इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग भी किया गया, इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। ठीक, इसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हुई। का समस्या आई लो? ज्यादा इस्तेमाल कैला तो अति सर्वत्र वर्जित। आज आषाढ़ चढ़ गया, माने चल रहा, आदरा चढ़ गया ना हो, आषाढ़ नहीं आदरा चढ़ गया। और आदरा चढ़ गया, पूड़ी बटा रहा है। पंडित जी लोग को क्या मिलता है? अंगिया भी मिलता है। पंडित जी क्या आम मिलता है? करे अंगिया मिलता है, लोग खाते हैं। क्यों? आदरा से ये हो जाता है कि अब पानी पड़ना शुरू होगा। यहाँ क्या हो रहा है? थोड़ा सा पानी पड़ के जौन गरम भइल बा धरती ओकरा के ठंडा करके बस बना देता। तब जैसे आलू बफाला वैसे हमने के बफाए लगता नहीं जा, कहो बफा रहे हैं कि नहीं? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव क्या है? अपनी समस्याओं को जन्म दिया किस कारण से? अंधाधुंध उपयोग करके। मानव जो है उसकी आवश्यकताएं जो है ना
वो उसे क्या करने लगी, स्वार्थी बनाया। और जब स्वार्थी बनाया तो अपने स्वार्थ में इसको अंधाधुंध इस्तेमाल किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि मानव का ईश्वर बनने की इच्छा ही मानवता पर भारी पड़ गई। आप कह रहे हैं क्या एसी लगा देंगे तो उससे सीएफसी निकलेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। आप फ्रिज का पानी पीजिए, उससे सीएफसी निकलेगा, पर्यावरण में तापमान बढ़ेगा। जितना आदमी मेहनत कूलर में पानी डालने में कर रहा है, घर में 3 बाल्टी पानी डलाता है तो रात भर चलता है। ससुरा 3 बाल्टी पानी अगर पौधा में डलाई तो ओकरा में 6 गो पौधा पाटित, आ 6 गो पौधा पाटता तो रोज सोच रहे हैं 1 साल में अगर 6 गो तो 60 साल जीवो तो कितना पैदा कर देबो। और भारत की संख्या कितना बा समझत रहो हैं। अगर आदमी 2-2 गो पौधा लगा देस तो जंगल खड़ा हो जाए। लेकिन आदमी क्या कर रहा है, कूलर का इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी आसानी से गर्मी भगा दे रहा है। हमें याद है जब हम लोग छोटा थे ना, घर में बेना से काम चल जाता था। पूरे घर में एक वैसन का फैन लगा रहता है, और फैन पर सब कोई काम करे, जब ना होला आराम करे के भेल तो तनी सजा के जब बैठ गई तो इका अमृत जिसन रहे कि तनी ऐसा भेटाइल आदमी एकदम फ्रेश है, साला गर्मी खत्म, फिर जाके अपना काम कर रहा है दिन भर। ज्यादा लू चले लगी तो का करिए, आदमी घर में घुस के माटी के सब रूम रहते रहे, ओकरा के गोबर से मिट्टी से लीप के दह दह एकदम कहो, आ चटाई बिछा के आ ओकरा पर आराम से सही खरहने जब सुतिया आदमी तकिया डाल के आ पर्दा लगा के वो ठंडा दी। आज सब है सब क्या है, पक्का बन गया, आदमी घर बना रहा है, एक चुटकी पानी घर में ना रहे, मत रहे तो बफा तनिके में हीट होनियो, हीट होगा तो ये हीट हो जाएगा। ये तनिको ठंडा रहता है वो नहीं, लहक जा रहा है, और लहक जा रहा है तो आदमी भी लहक जा रहा है। अब तनिको केहू कहता तो किचकिचा के अपने में लड़ाई हो जा रहा है, कि हई ठंडा रही तबे ना ठंडा सोचबो। तो मेहरारू कहती है नीमक नहीं के तले फटाफटी हो गई, कहो है कि ना, जब आराम करे चली ना तब तो नीमक या तेल घट रहता। तो इस सब विनाश का मूल कारण क्या है कि हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं ना। अब इसका हरास का कारण कुछ व्यक्ति लालच व संसाधनों का क्या कर रहा है, हरास कर रहा है कि नहीं। देखिए बालू माफिया बैठ के जेसीबी से मार कोड़वाओं में से बालू भर रहा है। अरे पहले का होता रहे, बालू निकलत रहे कब, ये गरी गर्मी के दिन में निकलेगा तनी सूख जाएगा तो जाके आदमी लेके चलिए, ये गरी सालों भर बालू निकल रहा है ना। अब बताइए नदी ये है, बरसात में बालू निकली बीच में से, निकली कहां से, किनारे से। अब नदी का होगा एकवाई, समझे तो बात। हेने बालू बीच में, हेने खनाता हेनियो खनाता, होने वाला अपना के तेज, हेने वाला अपना के तेज। ये सोच रहा है हम ज्यादा निकाल ली, सोच रहे हम ज्यादा निकाल दी, यही में नदी एकवाई होके दोनों रे खनारे लागल। जब इधर पानी आएगा तो धार मारेगा तो तुड़ेगा ना हो। तो अगर मान लो तनी ऐसा धार के विचारधारा बदल गई है ना, आ तनी एकवाई हो गई तो एनी काट ले डूबी की ना, ले डूबी ना हो तो पाली पूरा खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आदमी को इस पर ध्यान नहीं है। आदमी को तो बस उस समय के लिए एक ट्राली भरने से मतलब है, तू जा भाड़ में, ओकरा उससे ओकरा कोनो मतलब नहीं है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि पाली हाली खाली होके वाला बा, बुझा रहा है ना। जो डेयरी का पाली है ना, उसका स्थिति बड़ी नाजुक है। हम क्या है, कला निकेतन, कौन हनुमानी निकेतन, वहाँ गली है, वहाँ गए थे एक बार किसी हॉस्पिटल में सोनभद्र करके, तो उसमें टाइमिंग ज्यादा था तो चल गए, किनारवा खड़ा हो गए, देख रहे हो जो सर मार रहा था इधर से ना, वो दर्दनाक लागे जौना के हिसाब नहीं खे। आदमी खाली क्या करता, ले जाके प्लास्टिक और न्योता देता, प्लास्टिकों में डाल के नीचे के छिछला करता, कहता का पानी तनी से आओ आजा हमारा घर में, तनी आओ आजा हमारा घर में। तो इन सब समस्याओं का जड़ क्या है, मानव है, ठीक है ना। इसलिए मानव को लालचवश कोई काम करना नहीं चाहिए। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों में बट गया, संसाधन पूर्ण और संसाधनहीन। बालू माफिया भी ना बालू बतारा विवाह हो नहीं है, तो आप
खरीदने के चक्कर में है, वो बेचने के चक्कर में है। आप सस्ता ले चाह रहे हैं, वो महंगा से महंगा बेचल चाह रहा है। दोनों में युद्ध चल रहा है, कहो। और इस युद्ध में साफ कौन हो रहा है? नदी। साफ कौन हो रहा है? प्रकृति। समझ में आ रही है ना? अब उसके बाद देखिए और क्या हो रहा है। अमीर और गरीब में बट रहे हैं। बालू माफिया एक को का चलता है, फॉर्चूनर पर चल रहा है ना, हो थार से चल रहा है। देखिए इस लड़का के पास थार एक सपना है, रात में सुतलों में थार चलावे लगेला ना, हो हैं, इतना इसके दिमाग में घुस गया थार ना कि अब क्या बताए। ठीक है ना? या तो थार चलेगा ना तो अपाची के कहाँ हैंडलवा पर पिछवा बैठता है, सिंहवा जैसा नहीं निकल रहा है। कभी गड़ उड़ जाएगा, मियाज अस्थिर हो जाएगा। कहो सब बैठने वाला जगह है। देखा है ना? संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, सुना जा, वैश्विक परिस्थिति किसमें हो रही है? संकट में। पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार कह रही है वृक्षारोपण करो, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और उधर महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि काटो जंगल काटो, शहर बनाना है। तो बनाइए शहर, है ना? पेड़ को काट के छांव ढूंढ रहा है इंसान। कहो अपने लिए आज आराम ढूंढ रहा है इंसान। सारा पेड़ काट दिया तब कहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है, कहाँ से ढूंढेगा? मिलेगा हो? इसलिए अपने आप को बचाना है तो पहले वृक्ष लगाना है। आप बर्थडे मना रहे हैं, केक खा रहे हैं, उसमें वो फॉग मार रहे हो गजवा वाला, CFC ओरिजिनल है, पूरा ब्रह्मांड को प्रभावित करेगा। आप खुश हैं, मार के मस्ती कर लेनी जा। वो मस्ती नहीं है, वो आपके जीवन की गश्ती है। इसलिए इस सब का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने इर्द गिर्द लोगों को समझाइए कि जश्न ऐसा भी ना मनाइए कि फ्यूचर डार्क हो जाए। अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी। खर्च शादी का रुक जाएगा ना तो आधा समस्या के समाधान हो जाएगा। आप देखिए फ्रिज जितना घर में देखो, 200 घर में अगर फ्रिज हो, ओकरा में 20 घरे खरीदल हो, 180 घरे दहेज के हो। अगर दहेज ना दिए तो फ्रिज ना आई, फ्रिज ना आई तो इतना CFC ना हुई। 10-20 घर ना जरूरी पड़ी तो खरीदाई, ना तो ना खरीदाई, है कि नहीं? गाड़ी दहेज नहीं होता तो इतना गाड़ी नहीं होता। 200 गाड़ी का आंकड़ा करिए, 150 गाड़ी दहेज हुआ हुई, हमार ना हो, है ना? 200 गाड़ी क्या है? दहेज हुआ है। बाकी सब गाड़ी, लेकिन मेरा भी 2 गाड़ी है, ठीक है ना? एक गाड़ी दहेज से मिला है ना? नया है, वो ससुरारी रखे हैं ना, ठीक है ना? वहां जाते हैं तो घूमते हैं, वहां पे भी कोई है नहीं ना, तो जाते हैं तो घूमने के लिए वहां रखे हैं। यहाँ वाला फटफटिया है, वहां थोड़ा बढ़िया है। कहो के अगर किसी को खराब लग रहा है तो उसके आंख का दोष है, बदलवा दे, हमको क्या दिक्कत है ना? है कि नहीं? वो आपकी ना कमजोरी है, आपको दिक्कत हो रहा है, बदलवा सकते हैं हम, उसके लिए मना नहीं करेंगे, है ना? ठीक है ना? आपको दिक्कत है तो कहिए, हम इसको आप खरीद के लाइए, हम इसको कबाड़ा में बेच देंगे, है ना? ठीक है? देखिए ये हमार बढ़िया बा, पुरान है ना, मैल बा तो धैल बा, साफ बा तो साफ बा। रोड पर आई साला टेंशन भई रही, हैंडल लॉक करो, पैंडल लॉक करो, फिर क्या करो, नीचे वाला लॉक करता है सब ना, हो ताला मारता है। काहे भाई? चोर असन चोरा के ले जियसन, हम अपन लगा के चल जाए, और आगे के थुथुन थुराइल बा। कहो तो देखिए हमारा कबाड़ा है ना, चल देगा ना, बांस रही ना बसुरी बाजी, बचल है ना कम से कम। दूसरा चीज है, चला रहे हैं गाड़ी, भूला जाते हैं तेल डालने का। आज का गाड़ी है ना कि तेल नहीं डालिएगा, खत्म हो गया ना तो 7,000 इंजन बनवाए में काम लगी। कार्बोरेटर नहीं है, माने वो किडनी होकर गायब बा, है ना? किडनी है ना साफ करेला पेट्रोल के, तो आज के गाड़ी के किडनी है गायब, है कि नहीं? हमारा किडनी वाला है ना? उ का करेगा? अगर खत्म हो भइल ना तो कोनो बात नहीं के, साफा पेट्रोल खत्म होता है तब वो 5 लीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, खत्म हो गया। क्या करते हैं? सिंगल स्टैंड पर लगाते हैं, उसको नेउकाते हैं, है ना? फिर खड़ा करके मारेंगे तो जाएगा 3 किलोमीटर, है ना? फिर हुड़ करेगा तो फिर नेउकाएंगे, फिर मारेंगे 2 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में तो कहीं पेट्रोल पंप है, कहो तो आराम से कहीं फंसते नहीं है। और नयका लोग भुला जाते हैं तो देखते हैं ना,
ठेलते जा रहा है तो पूछते हैं का भइल बा, पेट्रोल और आ गइल बा, हाँ ले जा ठेल के। हमार समस्या ही नहीं के ना, कहो तो बढ़िया वही है ना, ठीक है, ठीक है ना। इसे बदलने के फेरा में मत रहिए ना, ठीक है ना। मैल बा तो धैल बा। वफादार चीज क्या होता है? पुराना साथी, अपना वफादार कुत्ता और बूढ़ी स्त्री, ये सब वफादार दोस्त होते हैं। वफादार कुत्ता कहीं साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? वफादार स्त्री नहीं, स्त्री जो बूढ़ी होगी ना वो जानती है कि अब कहीं हम जाने लायक नहीं है। जवान स्त्री है, उसे विश्वास करके उसके नाम पर 4 बीघा जमीन खरीद दो। जमीन चल गई का में एनटीपीसी में 2 करोड़ रुपया मिली, छो के भाग जी दूसरा पकाओ, साथे साथे जमीनों हो गई ना। इसलिए वफादार कौन होता है? ठीक है ना। पुराना चीज वफादार होता है, नया चीज वफादार नहीं होता है, उसका ग्राहक ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ग्राहक को दूर रखना है तो मैल बा तो धैल बा, कहो देखा है क्या बता रहे थे। कर आगे क्या? अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण माने का? भूमि का उपजाऊपन का ह्रास होना। पहले जितना उपज होता है धीरे धीरे क्या होता है? कम। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। ये क्या कह रहा है? अगर समाज में शांति चाहिए तो बंटवारा सही होना चाहिए, और नहीं होगा तो लड़ाई होगा। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान में भूखमरी है और हिंदुस्तान ओकरा अपेक्षा संपन्न है, तो पाकिस्तानिया आक्रमण करता है ना। हाँ, दिशा लग गई, जा जा, ठीक ना। तो क्या बता रहे थे? जोड़ किया होगा ना। ये सब बर्दाश्त होने वाला नहीं है ना, कहो। इमरजेंसी के लिए प्लास्टिक रखा कीजिए, ठीक है ना। पेंट गंदा करे से कोनो फायदा बा? देखो क्या बता रहे थे, आवश्यक हो गया है ना। पाकिस्तानी के बारे में बता रहे थे, क्या हुआ कि उसके पास संपत्ति कम है तो क्या करता है? बम बांध के आ जाता है, अपने को उड़ा देता है। क्या है? असो मरत रहे, असो मरत है कि नहीं। तो अगर असतत रहेगा संपत्ति, एगो के पास खूब पैसा, एगो के पास 1 रुपया नहीं है, तो यह असरा में रहता है कब एकर लइका डीएवी में जाओ, कहो कि बसोनिए सोनिए लेके भाग के कहीं पापा 20 लाख दो, कहो। तो ये सब चीज क्यों करप्टेड हो रहा है? क्योंकि आर्थिक असमानता है, कहीं अमीर है तो कहीं गरीब है। करप्शन का मूल जड़ क्या है? चोरी क्यों करता है आदमी? भरल रहता है तब नहीं, चोरी क्यों करेगा? आर्थिक असमानता रहेगा तब। मरता क्या न करता, विभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कुछ भी पाप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है सतत पोषणीय विकास। यानी सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है ऐसा विकास करें जो सतत पोषणीय, हमेशा के लिए हो। जैसे आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग मोटरसाइकिल का खोज कर रहे हैं, पल्सर आ रहा है और कह रहे हो अपाची, सब बगली में के पैसा पचा दी, एवरेज नहीं देता है। अभी आपके पास पैसा है तो 30 रुपये 30 किलोमीटर पर 1 लीटर जाता है, डाला तड़ो। जिस दिन ये पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, आप पैसा कोच के डालिएगा उसमें, कहिएगा 5,000 पेट्रोल के दाम रहे, घुसा देनी टंकी में, हमें पेट्रोल बन जाओ, बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो वही क्या हो गया? ऊर्जा संकट हो जाएगा। वो क्या है? ऊर्जा संकट। मानव जिन संसाधनों का आज दिनानुदिन उपयोग कर रहा है उसका भंडार सीमित है, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाना है वाला है। तो समाप्त हो जाएगा तो मानव क्या हो जाएगा? अब धरा का धरा रह जाएगा। अब वो गाड़ी चलेगा नहीं, और नहीं चलेगा तो क्या हो गया? संसाधन नहीं रह गया। इसलिए हमें कैसा काम करना है? विवेकपूर्ण तरीका से काम करना है। मतलब विवेकपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि मोटरसाइकिल से चलना है तो पलटीना से चलो। अपाची में क्या रखल बा? रखल बा हो पलटी ना, कबो पलटी ना, बुझा रहा है ना? पलटी ना है, पलटी ना। बेचारा ठीक ठाक ना, बाकी पलटी ना। का से? अपन माइलेज से, ठीक है ना। वो अपन 80-85 किलोमीटर देगा, पैसा बची ना हो।
दूसरा चीज कि अगर साइकिल से जाने लायक स्थिति है तो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर एक साथ बस जाता अपन कार से नहीं जाएंगे, कहेगी वो बसवा से एक या 20 आदमी चल जिए, अगर कार से जाइए तो 100 गो कार मिल के 10 गो 20 गो बस के बराबर न खपत कर देगा पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम एक न एक दिन का हो जाएगा खत्म। तो इसको कहा जाता है विवेकपूर्ण प्रयोग। आजकल क्या आ गया, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गया, का जरूरी बा पेट्रोल वाला गाड़ी चलला के, तो नहीं स्पीडे ना कम चली, कहो उसका इस्तेमाल कीजिए, सोलर प्लेट का इस्तेमाल कीजिए, तब ज्यादा से ज्यादा विकास हो पाएगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा विकास हो पाएगा माने का, विकास माने का भौतिक सुख सुविधा ना, विकास का मतलब कतई लड़का लड़की के बारे में नहीं कहता ना, हट जाओ। इन्हें पानी उन्हें मिल गई लो, कागज से पोछ ले लगा। देखो, सतत पोषणीय संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियां भी उसकी आवश्यकताओं से पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहा जाता। ये नहीं कि आज बा आ काल खत्म तो नतिया उतिया हुई सन तो लोग के गाड़ी दिया सन आ पाची पे चढ़त रहन, साला हमने के पॉलिटिनियों में डाले लायक ना बचल, तो गरियाएगा कि नहीं गरियाएगा। इसलिए अगर गाली से बचना है तो अपने नाती पोता खाती भी सुरक्षित रखना है। बिया होगा ना, बेटा होगा ना, नातियों होगा कि नहीं, नहीं होगा, होगा, इसमें दूर है कहो, अंतिम सत्य है का, शादी होगा नाती पोता होगा तो उस दिन वो गरियाएगा का। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, छोड़ दिया जाए ना हो यहीं तक। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 अगला दिन इंतजार कीजिएगा।